अब ज़रा सोचें कि सुबह उठते ही आपकी माँ या बीवी कहती है बहुत थकावट है, जी नहीं चाहता, हिम्मत नहीं होती। आप सोचते हैं रात को तो सोती रही है, काम ही क्या किया है, शायद बहाना है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब घर की माँ मुसलसल मुस्तकिल थकावट का शिकार हो तो इसका सिर्फ इंसान पर ही नहीं पड़ता, बल्कि पूरा घर, पूरी फैमिली मुतासिर होती चली जाती है। मुस्तकिल थकावट या परसिस्टेंट फटीग क्या होती है? आम थकावट और मुस्तकिल थकावट में क्या फ़र्क है, इसके बारे में बात करते हैं। आम थकावट ये होता है काम के करने के बाद, ऑब्वियसली जब आपने काम किया उसके बाद थकावट हो गई, एंड इट गेट्स बेटर विद द रेस्ट। अगले दिन बंदा फ्रेश होता है और वो अपने काम के लिए बहुत तैयार होता है, रेडी होता है। मुस्तकिल थकावट जो है, जो हमारे घरों का आम मसला है, वो बगैर काम के भी होती है, आराम के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती, और नेक्स्ट डे भी आप थके थके रहते हैं और ये हफ्तों और महीनों जारी रहती है। अगर थकावट 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो ये थकावट नहीं है, ये एक अलामत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। माओ में थकावट की क्या वजूहत हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा आम वजह आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, फौलाद की कमी है, पीरियड्स की वजह से, कुछ लोग जो है वो बवासीर की वजह से, खुराक में आयरन की कमी की वजह से मुस्तकिल थकावट रहती है। जब खून में आयरन कम होता है तो जिस्म में ऑक्सीजन नहीं मिलती, नतीजा थकावट, चक्कर, सांस का फूलना, सारे जिस्म में दर्द। तो इसको काउंटर करने के लिए हमें आयरन को देखना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म ये एक खास एक हार्मोनी मसला है, हार्मोनल इश्यूज है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जब काम करना मुस्तकिल कम कर दे तो पूरा जिस्म ही सुस्त पड़ जाता है। थकावट, वज़न बढ़ने लगता है, सर्दी लगने लगती है। ये सब अलामात बहुत कॉमन है, अक्सर घरों में देखी गई हैं। आवाज़ बैठा हुआ हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, मरीज़ को कब्ज़ ज़्यादा हो रही हो, या हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़े हुए आए, मरीज़ के बाल गिरना शुरू हो जाएं और मरीज़ के हम्प निकल आए, मोटापा ज़्यादा हो, किसी भी तरीके से वो डाइट कर रहा हो तो वेट रिडक्शन ना हो रहा, तो इसमें हाइपोथायराइडिज्म एक वजह हो सकती है। शुगर की बीमारी में ग्लूकोज जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है और ग्लूकोज का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिससे जिस्म को तवा नहीं मिलती और मुस्तकिल थकावट रहती है। और शुगर जो है हर तीसरे से चौथे बंदे को पाकिस्तान में हमारे घरों में मौजूद है, तो इसको आपने एवेल्युएट ज़रूर करना है। इनको ऐसे जो घर में माँ है हमारी, अगर वो थकावट का शिकार है तो उसकी प्री डायबिटीज़ तो नहीं हो रही, HbA1c करा लें, ग्लूकोज लेवल्स करा लें। अगर वो 100 से ज़्यादा हैं तो आपने उनको शुगर के लिए किसी मालिज के पास ले जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है डिप्रेशन और जहनी थकावट। डिप्रेशन और जहनी थकावट जो है ये बहुत आम है। जहनी बीमारियाँ जिस्मानी थकावट भी पैदा कर देती हैं। इसमें एक मिसाल देते हैं कि अगर एक गिलास बंदा हाथ 15 मिनट तक उठा सकता है, 20 मिनट तक उठा सकता है, लेकिन अगर वो मुसलसल खड़ा रहेगा 24 घंटे, उसका हाथ गिर जाएगा। इसी तरीके से जहनी थकावट है, अगर जहनी तनाव उसको बहुत ज़्यादा है और वो किसी से शेयर नहीं कर रही, पैसे के मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, मियाँ की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं या ससुराल की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, सास की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक जहनी तनाव और जहनी अजाब का शिकार है। तो उसको जो है ना बहुत ज़रूरी है उसको देखना और उसको उस डिप्रेशन से निकालना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग़िज़ा की कमी, खुराक की कमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नींद की कमी, रात को पूरी नींद ना आना, सुबह सही से उठना, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। हमारी नॉर्मल ख़वातीन जो हैं वो सुबह जल्दी उठ के 6 साढ़े 6 बजे उठ के उन्होंने नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूलिंग करानी है, बच्चे वापस आना है। उस औरत के ऊपर एक ज़िम्मेदारी बेताज है। उसने हर वक्त के लिए आगे का प्लान किया हुआ होता है कि अब ये आएगा, मेरा मियाँ आएगा, इसको मैंने खाना देना है, इसके बाद मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने ये करना है। उसको भेजने के लिए भी वही अलार्म क्लॉक के तौर पे भी वही काम कर रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा थकावट है, उनकी अपनी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो इसमें जो घरेलू ज़िंदगी पे असरात पड़ते हैं, जब माँ थकी हुई हो तो घर के हर कोने में फ़र्क महसूस होना शुरू होता है। खाना और घर का निज़ाम, माँ के घर हाथ का खाना घर की रूह होता है। जब वो थकी होती है, खाना वक्त पे नहीं बनता, घर की सफाई रह जाती है, छोटी छोटी ज़रूरियात नज़रअंदाज हो जाती हैं, बच्चे बाहर का खाना खाते हैं जो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। बच्चों की तरबियत और तालीम, पहले माँ बच्चे की पहली उस्ताद होती है। जब वो थकी होती है तो वो डेफिनेटली बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं देती, तो उसके बच्चे के ग्रेड्स स्कूल्स में गिरने लगते हैं।
तो उसकी जहनी नशोमान नहीं हो पाती, उसका भी ब्लेम फिर बाप माँ को देता है कि तुम उसको देख नहीं रही। मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब होता है जब बीवी मुसलसल थकी हुई हो, ये बात कम करती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, खुशी गायब हो जाती है, शौहर समझता है कि मूड ख़राब है। ये हकीकत ये होती है कि वो बीमार है। ये गलतफहमियाँ घर को एक तनाव का शिकार कर देती हैं। हर घर में ये तनाव आजकल बढ़ता ही चला जा रहा है। बुजुर्ग अगर घर में हों तो उनकी देखभाल जो है वो अक्सर बीवियों की और इन्हीं औरतों की जिम्मेदारी होती है। अगर वो खुद बेचारी थकी हुई हों और उनके मामलात ख़राब हों, उनको जहनी प्रॉब्लम हो, तो ना सिर्फ ये बल्कि वो खुद बीमार हो जाती हैं और उनके लिए दूसरे बीमार का बोझ उठाना इंतहाई मुश्किल होता है। जज्बाती माहौल जो है वो माँ का घर जज्बाती मरकज़ होता है। जब वो खुश होती है तो पूरा घर खुश होता है, बच्चे खुश होते हैं, मियाँ खुश होता है, पूरा घर खुश होता है। अगर वो बीमार है, वो चिड़चिड़ी है, वो सर में दुपट्टा बांध के बैठी हुई है या वो रो रही है, तो पूरा घर रो रहा है, पूरा घर बीमार है, पूरा बच्चे डरे सहमे रहते हैं, बाहमी लड़ाई बढ़ जाती है और हंसी खुशी तकरीबन घर से गायब हो जाती है। तो मुख्तसर खुलासा ये है कि खाने और घर का इंतज़ाम, बच्चों की तरबियत और देखभाल, मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमियाँ बढ़नी शुरू होती हैं, बुज़ुर्गों की देखभाल मुतासर हो जाती है और पूरे घर का जज्बाती माहौल तितर बितर हो जाता है। तो फैमिली का किरदार क्या है? अब सवाल ये है, फैमिली क्या कह रहे हैं? सबसे पहले शौहर के लिए है, सबसे पहले यकीन करें कि वाकई थकी हुई नहीं है, बहाना नहीं कर रही, घर के कामों में हाथ बटाएं। छोटी छोटी मदद भी बहुत ज़रूरी है। कि 2 लफ्ज़ अच्छे बोलते हैं आप उन्हें। ऑफिस में तो अप्रेजल्स के लिए आप तैयार खड़े हुए होते हैं, आप अपनी वाइफ को घर में अप्रेजल भी दें। उसको कहें कि तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा तो काम इम्प्रूव होता जा रहा है। बच्चों के जब रिजल्ट्स आते हैं तो उनके ऊपर आपने जो है ना उसको अप्रिसिएशन देनी है। ये ना कहें आराम करो, ठीक हो जाओगी, इलाज कराएं। तो बच्चों के लिए क्या है कि माँ को छोटे छोटे कामों में मदद करें। इनसे पूछें कि माँ जी आप कैसी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं। और ये मत करें कि अगर वो किसी काम के लिए कह रही है तो कहती हैं कि जी मैंने तो काम कर लिया, ये मैंने दोबारा काम नहीं करना, आप किसी और से करा लें, मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। वो माँ है तुम्हारी, तुमने सारी ज़िंदगी तुमने पाला है। तुम अपने वर्ड्स चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करो। अगर वो आप गलत बात उसको कह दोगे तो वो उसको लेके जहन में बार बार वही दोहराती रहेगी कि इसके लिए मैंने सारी सारी रातें जागी हैं और आज ये बच्चे मेरे मुझसे ये बात करें। अब बात करेंगे कि माँओं से ख़ास बात क्या करें। अब मैं सीधी बात करता हूँ, जो माएँ ये वीडियो देख रही हैं, भाई आपने अपनी ज़िंदगी के लिए भी टाइम निकालना है, आपने अपनी ज़िंदगी जीनी भी है, अपना भी आपने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हफ्तों से थकी हुई हो, कमज़ोरी नहीं जा रही, बीमारी हो सकती है, तो डॉक्टर के पास जाना खुदगर्जी नहीं है। अपने ऊपर पैसे लगाएं, इन्वेस्टिगेशंस करवाएं और ट्रीटमेंट करवाएं ताकि इलाज हो। आप ठीक होंगी तो घर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? खून का टेस्ट CBC ज़रूर कराएं, खून की कमी को देखने के लिए। TSH खून हाइपोथायराइडिज्म के लिए देखने के लिए ज़रूर कराएं। फास्टिंग शुगर HbA1c लाजमी कराएं शुगर के लिए। विटामिन B12 एंड विटामिन D बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कमी हो रही है तो आप वो विटामिन को रिप्लेसमेंट आपको बेहतर चुस्त कर सकती है। फेरेटिन लेवल, जो आयरन की कमी है, ये ज़रूर कराएं। अगर आयरन की कमी हो रही है तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी बॉडी के अंदर अगर खून ही नहीं है तो आपकी तो जिस्म में इंजन, गाड़ी में जैसे इंजन नहीं होता, इसी तरह HB लेवल अगर आपका गिरा हुआ है तो आपको आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बात करेंगे कि दोस्तों माँ सिर्फ इंसान ही नहीं होती है, वो पूरे घर की बुनियाद होती है। जब वो कमज़ोर हो तो घर की बुनियादें भी कमज़ोर हो जाती हैं, और जब वो ठीक हो तो घर की रौनक लौट आती है, प्यार होता है, ज़िंदगी होती है। अगर आपकी माँ, बीवी, बहन थकावट का शिकार है, आज ही इन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं, देर मत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी है। अपने इर्द गिर्द अपनी माँओं, बहनों, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उन्हीं की वजह से ज़िंदगी है। सबसे आखिर में मैं ये बात कहूँगा, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इन औरतों का, इन बहनों का, इन माँओं का, इन बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है, तो आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। थैंक यू वेरी मच।